Hello, good morning students. How are you all? I hope you are well at your home. Dear students, today we are going to study our poem Animals. This poem is written by Walt Whitman. Dear students, in this poem we will learn many things because sometimes we become very selfish towards our life, our possessions. Why it happens? Today the poet is telling us about the importance of human nature and animal natures. Poet is telling us about the comparison between animals and humans. Why humans being are so selfish? They are not following any rules, regulation of nature because animals are telling us something. We are not taking care of them and just we are ignoring them because we are fighting with nature. So in this poem, poet is telling us about the importance of nature, animals and human. What is the relation between human and animals? Because we live together. So what happens, why poet is telling this, that animals are important as compared to man or mankind's. Why it is telling, why it is told by poet? So here we start, listen carefully. Animals, written by Walt Whitman. The poet tells us he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. जो कवि है वॉल्ट विटमैन हमें बताता है कि उसे अच्छा लगता है इंसानों के साथ अच्छा ना लग के उसे जानवरों के साथ अच्छा लगता है। अब ऐसा वो क्यों सोच रहा है, ऐसा वो क्यों कहना चाहता है कि उसे जानवरों के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो जानवर हैं उसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अगर इंसान की बात करें तो इंसानों की जो संगति है, इंसानों के साथ जो उसका एक्सपीरियंस है वो कैसा है, वो काफ़ी दुखदाई उसको लग रहा है। दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट मुझे अब इंसानों की बजाय जानवरों के साथ दिन बिताना, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इंसानों के साथ अब समय बिताना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा क्यों महसूस करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? किन को वो कॉम्प्लिकेटेड मानता है? जो इंसान है उसके जो रिलेशंस हैं ऑल आर बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, सभी स्वार्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो इंसान है, हमारे रिश्ते, हमारे नाते सारे के सारे स्वार्थ पे डिपेंड करते हैं। हम क्या हैं? स्वार्थी हैं, हम सेल्फिश हैं। लेकिन अगर हम बात करें जानवरों की, बात करें एनिमल्स की, तो वो स्वार्थहीन हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता। जो भी एनिमल्स हैं जो हम घर पे पालते हैं वो हमारी मदद करते हैं, हाउस होल्ड में भी, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कामों में। तो विटमैन कहता है कि जो इंसान है वो स्वार्थी हो चुका है और वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है और उसने अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट बना लिया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बना ली है। किसने? इंसान ने। तो लेट्स सी। सो वी स्टडी स्टैंजा नंबर 1. So please pay attention, put your fingers on your book. So here I start. Before starting, dear students, I would like to tell you one more thing about this poetry, that there are some difficult words of this poem. We have to learn first difficult words and after that we'll go for poetic device, why it is written. So first I tell Class 10th, Animals, written by Walt Whitman, a comparison between animals and human. So now we discuss about some difficult words. First word is complicated. Complicated का मतलब स्टूडेंट्स होता है जब हम किसी भी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिसमें जो लाइफ है वो कंफर्टेबल तरीके से हम उसको जी नहीं पाते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मतलब कि उलझ जाते हैं, उलझन होता है कॉम्प्लिकेटेड। फिर है प्लेसिड और सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट स्टूडेंट्स हम होते हैं जब हम आत्मसंतुष्ट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तब हम सेल्फ कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक मैनिया है। मैनिया होता है एक तरह का रोग, जैसे कि इंसानों में रोग होते हैं। ये रोग, इसका मतलब कोई बीमारी है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक रोग कह सकते हो आप इसको, मैनिया। सिन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो पाप हम करते हैं उनको हम बोलते हैं सिन। और डिससेटिस्फाई का यूज़ किया इस पोइम के अंदर। डिससेटिस्फाई का मतलब होता है असंतुष्ट। और डिमेंटेड का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ किया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए। और उसके बाद नेग्लिजेंटली का मतलब होता है स्टूडेंट्स केयरलेसनेस,
So these are difficult words of this poem, and here we have written some poetic device. I will tell you about poetic device after reading our poem. First I will read this poem, and after that I will tell you some poetic device of this poem. So here I start. Stanza number 1. I think I could turn to live with animals. They are so placid and self-contained. पोइट है, पोइट कहता है आई थिंक आई कुड टर्न टू लिव विद एनिमल्स, कि मुझे अब जानवरों के साथ रहना चाहिए, मैं अब जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ। कवि कहता है मैं सोचता हूँ कि अब मुझे जानवरों के साथ रहना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है वो, क्यों? सो प्लीसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि जो जानवर हैं वो बड़े शांत हैं और आत्मसंतुष्ट हैं। अगर इंसान की बात करें तो इंसान आत्मसंतुष्ट भी नहीं है, ना ही शांत है, वो अपने स्वार्थ के लिए सारे काम करता है, और जो जानवर हैं वो बिल्कुल शांत है, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। कवि ऐसा कहता है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, वो कह रहा कि मैं चाहता हूँ, उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, जितनी देर हो सके, जितनी देर तक मैं उसको देख सकूँ या जितनी देर तक मैं उनके साथ रह सकूँ, मैं उतना समय उनके साथ बिताना चाहता हूँ। They do not sweat and whine about their conditions. They do not sweat. Sweat होता है डियर स्टूडेंट्स पसीना या प्रोलम, यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो वर्ड है वाइन, वाइन का मतलब होता है जनरली जब हम कंप्लेंट करते हैं किसी चीज़ को लेकर। They do not sweat and whine about their condition. वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते, जो जानवर हैं वो कभी कंप्लेंट नहीं करते कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो अपने कंडीशन को लेके कभी भी कंप्लेंट नहीं करते। जैसे जानवर को कई बार हम रस्सी से बांध देते हैं या कहीं भी खड़े कर देते हैं, धूप में, छाँव में, बारिश में, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन अगर इंसान की बात करें तो इंसान हर कदम पर, हर जगह कंप्लेंट करता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मुझे ये आ रहा है। मान लीजिए किसी भी ह्यूमन बीइंग को हम एसी में रखें तो कहता है कि एसी तेज़ है, कम है, ज़्यादा है। गर्मी में रखते हैं तो कहता है मुझे गर्मी लगती है, सर्दी में रखे तो सर्दी लगती है। तो मीन्स जो इंसान है अपनी प्रॉब्लम से बाज नहीं आता, वो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, कभी भी वो आत्मसंतुष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर जानवरों की बात करें तो वो एकदम आत्मसंतुष्ट हैं और बिल्कुल अच्छे शालीन तरीके से रहते हैं। लेकिन इंसान है हमेशा ही कंप्लेंट करता है, हर बात पे कंप्लेंट करता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। They do not lie awake in dark and weep for their sins. और जो जानवर हैं वो कभी भी अंधकार में रोते नहीं। जैसे इंसान झूठे आंसू रोता है अंधेरे में जाके अपनी कंप्लेंट पे लेकर या दूसरों की कंप्लेंट को लेकर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन जो जानवर हैं वो कभी भी अंधेरे में जाके अपने पापों के बारे में, सिंस का मतलब होता है पाप या फिर बुरे कार्य, अपने पापों को लेकर कभी नहीं रोते, कभी कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन इंसान हमेशा कंप्लेंट करता है अपनी बातों को लेकर और अपने क्रियाकलाप को लेकर, हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, लेकिन जानवर कभी नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो कभी भी ऐसा नहीं करते, कभी भी जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस परमात्मा ने, मालिक ने, उनको लेके जो हमारे कर्तव्य हैं वो उनको निभाते हैं जानवर। लेकिन हम हमेशा ही कंप्लेंट करते रहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। तो वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। इस वजह से जो हमारी ज़िंदगी है ह्यूमन काइंड्स की, वो कॉम्प्लिकेटेड है, फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। वो किसकी वजह से है? वो हमारी वजह से है। बिकॉज वी एक्सपेक्ट मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ। हम बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करते हैं दूसरों से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हर जगह हमें सपोर्टिंग हैंड चाहिए। लेकिन जानवर हैं ऐसा नहीं चाहते, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो कभी भगवान को गाली नहीं देते या कभी भगवान को बुरा भला नहीं कहते कि आपकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दे एक्सेप्ट देयर कंडीशन विच दे हैव। वो स्वीकार कर लेते हैं जो भी उनके साथ कंडीशन है, जिस हालात में वो रहते हैं वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं और अच्छे से रहते हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। और जो पोइट है वो कहता है कि मैं जानवरों को, इतने सारे जानवर, उनमें से किसी को भी डिससेटिस्फाई नहीं पाता जैसे इंसान को पाता हूँ। जानवर है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, वो सभी सेटिस्फाइड हैं। नॉट वन इज़ डिवेंटेड विद।
और जानवरों से उनमें से कोई एक ऐसा भी जानवर नहीं है जो असंतुष्ट हो, जिसे कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा है? जो पोइट है वो कंपैरिजन कर रहा है किसके बारे में? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि जो इंसान है वो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। दूसरी तरफ जानवर हैं जो कभी कोई भी कंप्लेंट नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं वी आर हैप्पी इन आवर कंडीशन। लेकिन इंसान बार बार कंप्लेंट करता है। जो कवि है वो हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, उनसे निपटना चाहिए, हमें बार बार कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे जानवर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। हमें बार बार कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, हमें उस कंप्लेंट को ना करके जो प्रॉब्लम है उससे लड़ना चाहिए, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेंजा स्टूडेंट्स, प्लीज़ पे अटेंशन। नॉट वन किल्स टू अनदर nor to his kind that lived thousands of years ago। देखिए पोइट क्या कहते हैं यहाँ पे, जो जानवर हैं, नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी के आगे नतमस्तक हो जाना या फिर अपने घुटने टेक देना। दे नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। मीन्स पॉइंट है, वो कहता है कि जो जानवर हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते, वो एक दूसरे के सामने अपनी प्रॉब्लम को लेकर गिड़गिड़ाते नहीं हैं। जैसे इंसान गिड़गिड़ाता है, छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर कोई गलती हो जाती है या कोई भारी उससे गलती या कोई ब्लंडर हो जाता है तो वो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता है। ये इंसानों में ही होता है, जानवरों में नहीं होता। हम कोई गलती कर देते हैं या हमसे कोई भारी कोई गलती हो जाती है तो एक इंसान दूसरे इंसान के सामने गिड़गिड़ाता है, बुरे तरीके से गिड़गिड़ाता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। तो पोइट कहता है कि मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो किसी के सामने झूठा बर्ताव नहीं दिखाते, गिड़गिड़ाते नहीं, क्योंकि सालों पुरानी बातें हैं। क्योंकि इंसान और जानवर मीन्स बहुत सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जो इंसान का बिहेवियर है वो जानवरों से भी बदतर हो चुका है। किसकी वजह से? हमारे स्वार्थ की वजह से। हम स्वार्थी हैं, इसलिए हम अपने बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और हमें जो जानवरों का उसमें इतिहास नहीं है, इतिहास हर किसी का होता है, क्योंकि पुरानी जो बातें हैं उनसे वो हमें सीखने को देती हैं कि हमारा जो व्यवहार है पहले कैसा था। जैसे हम अगर बात करें तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है जो हमारे पूर्वज हैं वो बंदर रहे हैं। इंसान भी पहले कभी जानवर था, तो धीरे धीरे जब सभ्यता डेवलप हुई, धीरे धीरे सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, उसके बाद हम इंसान के रूप में आए हैं। पहले माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो जानवर ही थे, तो हमें भी वैसे ही बन जाना चाहिए। पोइट कहता है किसकी वजह से? केवल बिहेवियर के लिए, व्यवहार के लिए हमें आत्मसंयम बरतना चाहिए और आत्मसंतुष्टि के साथ सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम अब कैसा व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपको पता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। पोइट कहता है कि जो इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी जानवरों की बात करे तो कोई भी रिस्पेक्टफुल नहीं है, वो किसी की पूजा नहीं करते। जैसे इंसान एक दूसरे इंसान की पूजा करता है, ठीक ऐसे जानवर एक जानवर दूसरे जानवर की पूजा नहीं करते। लेकिन जो इंसान है, कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, लेकिन जानवर में ऐसा नहीं होता और इसी वजह से वो नाखुश हैं। लेकिन जानवर अपने आप में सेल्फ कंटेंट है, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। तो पोइट इसलिए वापस जानवरों के साथ समय बिताना चाहता है, जैसे हम थे वैसे ही बन जाएं, क्योंकि जो प्रोग्रेस हमने की है उस प्रोग्रेस का बेनिफिट कम मिला है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी, जेलसी हमें ज़्यादा मिल रही है। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। वी ट्राई टू बी लीनियंट इन एवरी कंडीशन। नेक्स्ट, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और ऐसा लगता है जब कभी वो मुझे पहचान लेते हैं
और मेरे साथ जो रिश्ता उनका है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि हम जानवरों से डेवलप हुए हैं, हमारे पूर्वज जानवर थे, तो जो रिश्ता वापस लौट आता है। और जो पोइट है वो कह रहा है मैं स्वीकार कर लेता हूँ, जो नाता है, जो रिश्ता वो दिखाते हैं मेरे प्रति। जैसे हम घर पे कुछ पेट एनिमल्स पाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग हम पाल लेते हैं, तो शुरू में 1-2 दिन, 1 सप्ताह तक जो डॉग है हमारी बात नहीं सुनता, इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब उसे पता लग जाता है कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, तो जो डॉग है वो भी हमारी केयर करनी शुरू कर देता है, हमारे साथ रहना शुरू कर देता है। तो ये एनिमल्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज दे आर लॉयल, वो वफादार हैं। इंसान को वफादार कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जानवर को वफादार कहा जा सकता है, बिकॉज दे डिजर्व इट, वो इसी को डिजर्व करते हैं, लायक है। क्योंकि इंसान हम स्वार्थ के लिए ही किसी के साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ के ही लिए किसी से अच्छे से बात करते हैं, और रिश्ते भी हम स्वार्थ के लिए बनाते हैं। तो पोइट ऐसा कहता है इंसानों के लिए, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ एंड इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। और कहते वे मुझे पहचान कराते हैं, वे उन पहचानों को स्वयं भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि इंसान का जानवर से गहरा नाता रहा है, आज नहीं तो पहले। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way whose times ago and negligently drop them? अब पोइट है वो कहता मैं हैरान हूँ किस बात को लेकर कि उन्हें पहचान कहाँ से मिलती है। क्या मैं एक लंबे समय से पहले उसके रास्ते से गुजरा था और लापरवाही से मैंने उसे भुला दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं इंसान भी कभी जानवर था, हम भूल चुके हैं अपनी मर्यादाओं को, अपने अंदर जो वेल क्वालिटीज़ हैं उनको भूल चुके हैं। तो पोइट कहता है वी शुड कम बैक विद दिस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ टू नॉर्मल लाइफ। कवि कहता है कि हमें जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमारी थी उससे हमें बाहर आना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि जो जानवर जैसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल शालीन तरीके से रहते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड अपनी लाइफ जीते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड तरीके से जीना चाहिए। वी शुड नॉट कंप्लेन एंड वी शुड नॉट डीमोटिवेट अदर्स। तो वी शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी इन लाइफ। तो जो पॉइंट है वो कंपैरिजन में ये बताया उन्होंने कि जानवर और इंसान दोनों किस तरीके से अलग हैं, क्योंकि जो इंसान का जो बिहेवियर है, और कई बार इतना बुरा बिहेवियर देखने में आता है इंसानों का कि हमें इंसान कहते हुए शर्म आती है अपने आप को। इसलिए हमें जानवरों से भी सीखना चाहिए कैसे वो रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें मिल के रहना चाहिए। पोइट लास्ट में हमें ये मैसेज देना चाहता है कि हमारा और जानवर गहरा नाता है और हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जानवरों से, ताकि ज़िंदगी को हम अच्छी तरीके से बिता सके। सो इट्स ऑल अबाउट दिस पोइम डियर स्टूडेंट्स। आई होप it is clear to you. Now I would like to tell you some poetic device of this poem, because poetic device are also important. अब स्टूडेंट्स पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं एक बार मैं आपको वो बताना चाहूँगा। जो पोएटिक डिवाइस होते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, पोइट के ऊपर। मीन्स हर पोइट का एक अपना तरीका होता है अपनी बात को बताने का, और उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स वो इंक्लूड करता है ताकि वो उस अपनी पोइम को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बता सके। तो पोएटिक डिवाइस वो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो पोइम को इफेक्टिव तरीके से, कुछ ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है उन पोएटिक डिवाइस के थ्रू। सो आई विल टेल यू सम इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस इन दिस पोइम। सो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम में जो पहला पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स जब भी वोवल की साउंड है वो रिपीट होती है। जैसे हमारे वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये जो हमारे वोवल्स हैं अगर किसी लाइन में वोवल्स रिपीट होता है बार बार, अगर वोवल्स रिपीट होता है तो वहाँ पे एसोनेंस जो पोएटिक डिवाइस है वो आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा, मीन्स कौन सा पोएटिक डिवाइस इस स्टैंजा में यूज़ किया गया है। अगर ऐसा कहीं मिलता आपको, जैसे आई फर्स्ट स्टैंजा हमारा था उसमें जो आई का यूज़ किया गया है 2 बार 2 लाइनों में लगातार, तो जब भी वोवल को रिपीट किया जाएगा तो वहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होगा
एजोरेंस होगा स्टूडेंट्स। वन इज क्लियर। सेकंड वन, रिपीटेशन। देखो कुछ वर्ड बार बार आए हैं, जैसे एक स्टेंजा में बीच में आता लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो ये जो वर्ड है लॉन्ग एंड लॉन्ग, वन टाइम टू टाइम, जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एनाफोरा। डियर स्टूडेंट्स, जब सेम लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, एनाफोरा का मतलब है जब एक लाइन दोबारा बार बार फिर आती है, मीन्स रिपीटेशन के लिए भी किया जाता है एनाफोरा का यूज़। तो रिपीटेशन किस में हुआ है हमारा, आई से जो लाइन शुरू हुई है, जैसे फर्स्ट लाइन है, थर्ड लाइन है, उसमें आई से जो लाइन है हमारी शुरू की गई है, सेम लाइन है, तो जब सेम लाइन आती है, रिपीटेशन आती है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं एनाफोरा। और उसके बाद फिर है मेटाफर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए। जो मेटाफर आपका पोएटिक डिवाइस है, इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें वर्ड है क्राई और कंप्लेन, फीलिंग। जो इंसान है वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, चिल्लाता रहता है अपने हालातों के ऊपर। तो जो ये वर्ड यूज़ किया गया है क्राई और कंप्लेन, बार बार जो इंसान कंप्लेन करता है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन एनिमल्स है कंप्लेन नहीं करते, तो दोनों की कंपैरिजन की गई है इंसान और जानवरों के बीच में। तो वहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस बनता है हमारा मेटाफर बनता है। So 4 poetic devices are used in this poem. So dear students, this poem is clear. Even then, if you face any problem, any difficulty, you can message me. So I hope this poem is clear to you. Thank you so much. Goodbye.